हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ 9th क्लास पे एक वीडियो और ये आपको काफ़ी रिलैक्स कराएगा क्योंकि आपको पता है 2-3 दिन पहले सीबीएसई ने क्लास 9th से लेकर 12th तक के सिलेबस को कम किया है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक पे बात करूँगा कि मैथ्स का कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दैट इज़ कि इस एग्जाम में यानी कि 2021 में जो आप एग्जाम देंगे एनुअल, तो उस टाइम 9th में आपको इस टॉपिक या चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले बात, और ये क्लास 9th के लिए वीडियो मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर रियल नंबर की बात करते हैं, पहला चैप्टर रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपको एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें मैग्नीफाइंग मेथड से हम लोग देखते थे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से किसी रियल नंबर को देखने का जो प्रोसेस होता है उसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, 1.4 हटा दिया गया है, बाकी चीजें आपको है। और दूसरी चीज क्या है कि ये प्रूव करना या इस पे एक्सप्लेन करना कि कोई भी रियल नंबर लाइन जो होता है उस पे का हर एक पॉइंट एक अलग अलग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए। बाकी सब चीज पढ़ना आपको। पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया, मतलब उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उसका जो मोटिव था यानी कि वो थ्योरम क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है, ये आपसे ऐसे सवाल नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इस बारे में आप बताइए, ये नहीं पूछा सकता, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरी चीज हटाया गया है कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है ना, और तो और एक फॉर्मूला होता है, वो क्या भाई, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है ना, इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है ना, तो ये चीज इस बार नहीं पूछा जाएगा, समझ गए ना। हाँ, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो नहीं पूछा जाएगा। 2.3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे के लिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मुझे अजीब सा लगा इसमें क्वेश्चन ऐसा बताया गया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो नहीं पूछेगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ना के बराबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर लीनियर इक्वेशन आप पूरा पढ़ेंगे। ओके, फिर अगला है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इस चैप्टर को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 से एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर 5 है ना, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड का जो ज्योमेट्री था उसके इंट्रोडक्शन दिया जाता है इसमें, तो वो नहीं पूछेगा। और दूसरी बात कि उसके बाद यानी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, तो उसमें क्या है ना कि आपको कुछ नहीं हटाया गया है क्योंकि वो अपने बहुत आसान चीज है। ठीक है ना, कुछ नहीं हटाया गया। तीसरी बात अगर करते हैं ट्रायंगल, यानी चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें स्टूडेंट्स एंगल साइड एंगल थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा? एंगल साइड एंगल थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी एस या आपसे ऐसे पूछ सकता है, RHS पूछ सकता है, समझ गए। और एक एस तो ऐसी भी नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले चैप्टर की, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ नहीं हटाया गया है, आपको जो दिया है एनसीईआरटी में वो सबका सब पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 9 की, एरिया। तो एरिया में पढ़ना होता था, लेकिन इस बार एरिया को कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर 9 पूरी तरह से हटा गया है, चैप्टर 5 पूरी तरह से हट गया है। ठीक है ना, ये 9 में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा सीधा सर्कल पे, ठीक है ना, कि सर्कल में क्या हटाया गया है। तो देखिए सर्कल में हटाया गया स्टूडेंट थ्योरम 10.5, थ्योरम 10.5 है ना, जिसमें कहा गया है कि 3 पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम 10.5 का प्रूफ या इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो वो नहीं आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 का जो क्या हटाया गया है, तो एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीटली हटा दिया गया है क्योंकि वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है ना, जो अभी 10.5 की बात की है उस पे, तो इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। और तो और थ्योरम 10.10 भी हटा दिया गया है। थ्योरम 10.5 नहीं पूछेगा, थ्योरम 10.10 नहीं पूछेगा और एक्सरसाइज 10.3 पूरी तरह से हटा दिया गया है। ओके, इसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बस एक चीज हटाया गया है, वो क्या, तो एक ट्रायंगल में आपको तीनों साइड का पेरीमीटर दिया होता हो और 2 एंगल्स दिए रहेंगे उसके, तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया है, ठीक है ना। और ये कौन कौन होगा, तो आ जाइए एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर से पेज नंबर 194 में जाइएगा तो कंस्ट्रक्शन 11.6 नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 195, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 195 नहीं पूछेगा। ओके, चलिए अब आते हैं हीरोज फॉर्मूला पे। तो देखिए हीरोज फॉर्मूला से जो एरिया निकालने का होता था तो इसमें सब कुछ है, बस एक चीज हटा दिया गया है, वो क्या, तो हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना, ठीक है, ये हटा दिया गया है। यानी इससे रिलेटेड कौन कौन से मिलेंगे आपको क्वेश्चन, तो देखिए एक्सरसाइज पहले एग्जांपल 4 हटा लीजिए पेज नंबर 203, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 8 को छोड़ के, एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को छोड़ के सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है, सब कुछ हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ इसमें, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है इसका। फिर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको देखिए क्या दिया गया है, 14.1 बहुत आसान चीज है, 14.2 ये और एक बार ग्राफ, इन 3 चीज के अलावा बाकी कुछ भी मिलेगा सबको छोड़ दीजिएगा, वो सब चीज हटा दिया गया है, ठीक है। हटाया गया ज्यादा है, दिया गया कम है, तो दिया जो कम होता है वो मैंने बोल दिया कि 14.1, 14.2 और एक बार ग्राफ, इन 3 चीज को छोड़ दे तो हटा दिया गया। यानी हटा क्या दिया गया है, तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो खींचना होता है वो हटा दिया गया है। फिर से मीन मीडियन मोड हटा दिया गया है अनग्रुप डेटा का, यानी इसके बाद सभी चीज वही है तो हटा दिया गया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं हटाया गया है, सबका सब वैसे ही है, ठीक है। तो ठीक है, यही आज के वीडियो में बताना था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, आगे की कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।